प्राइम वीडियो पर लौट आया है। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है तो फुलेरा में भी पंचायती चुनाव की दस्तक हो गई है। चुनाव तो चुनाव होता है, देश का हो या ग्राम पंचायत का, सभी जीतने के लिए लड़ते हैं और उस रास्ते पर चलते हैं जो जीत की ओर ले जाता है। रास्ता नहीं हो तो बनाया जाता है, कभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर तो कभी किसी विवाद के जरिए। फुलेरा में भी फिलहाल सियासत जोरों पर है। तो आइए दोस्तों, आज हम पंचायत वेब सीरीज के सीजन 3 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर कि हम सचिव जी को उनके दोस्त के साथ देख पाते हैं और जैसा कि हमने सेकंड सीजन के लास्ट में देख चुके हैं कि विधायक जी से लड़ाई के चलते उन्होंने सचिव जी का ट्रांसफर जो है वो किसी दूसरे गाँव में करवा दिया है, जिस वजह से सचिव जी जो है वो थोड़े से उदास है। तब सचिव जी का दोस्त एडवाइस देता है कि उसे सचिव के पद से रिजाइन दे देना चाहिए और सारा फोकस जो है वो अपने एग्जाम पर करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज ही के दिन ग्राम पंचायत फुलेरा में सचिव के पद के रूप में एक नए इंसान की एंट्री होती है और आज उसे ग्राम पंचायत फुलेरा में शाम के 7 बजने से पहले ज्वाइनिंग लेनी होगी। अब गाँव में पहुंचने के बाद हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत के सामने ही शहीद राहुल पांडे केंद्रीय पुस्तकालय बनाया गया है। तो वही नए सचिव के ग्राम पंचायत में पहुंचने के बाद वो देखता है कि दरवाजे पर ताला लगा हुआ है और आजू बाजू उसे कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा है। तभी यहाँ पर उसकी नजर पड़ती है यहीं पर लिखे हुए कुछ मोबाइल नंबर पर। तो सबसे पहले वो प्रधान जी के पास कॉल करता है। प्रधान जी से बात करने के दौरान प्रधान जी उससे ठीक से बात नहीं करते हैं और कॉल कट कर देते हैं, जिसके बाद वो सहायक सचिव विकास के पास कॉल करता है और जैसे ही विकास को मालूम चलता है कि ये नए सचिव का नंबर है तो वो भी कॉल कट कर देता है। तब यहाँ पर नए सचिव को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। अब आगे प्रधान जी के पास विकास जाता है और यहाँ पर प्रधान जी विकास से कहते हैं कि वो नए सचिव पर नजर रखे कि आखिर वो वहाँ पर कर क्या रहा है और वो जो भी हरकत करे वो मुझे बताए, लेकिन दूर से। और फिर आगे हम विनोद और भूषण शर्मा उर्फ बन राकस को देख पाते हैं जो कि आग को हवा देने का काम करता है और यहाँ भी वो विनोद को उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ग्राम पंचायत में जो भी पैसा आता है उनसे कोई भी काम नहीं किया जाता है। और वो दोनों जब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उनके पास नया सचिव आता है और जैसे ही भूषण को मालूम चलता है कि ये नया सचिव है तो वो उसे भी पट्टी पढ़ाना शुरू कर देता है और प्रधान जी के खिलाफ भड़काने की कोशिश भी करता है। लेकिन फिलहाल तो नए सचिव की प्रॉब्लम ये है कि गेट पर ताला लगा हुआ है और चाबी प्रधान जी के पास है, लेकिन वो सचिव से बात नहीं कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पर विकास आता है। विकास ग्राम पंचायत के सामने नए सचिव को देखने लगता है, लेकिन कहीं पर भी विकास को नया सचिव नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी नया सचिव जो है वह विकास को देख लेता है और वो उसे अपने पास बुलाता है। नया सचिव यहाँ पर विकास से चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर वो उसके पास कॉल कर रहा है लेकिन वो उससे बात क्यों नहीं करना चाह रहा और कॉल को बार बार कट क्यों कर रहा है। यहाँ पर नया सचिव विकास को धमकी भी देता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक का हाथ है और वो उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकता है। ये सारी बातें सुनने के बाद विकास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो अपनी बाइक को घुमा के वापस चला जाता है। नया सचिव चिल्लाते हुए कहता है कि वो दरवाजे का ताला जो है वो तोड़ देगा और ये सुनने के बाद भूषण तुरंत ही उसके पास हथौड़ा लेकर आ जाता है क्योंकि वो हवा देने का काम करता है और इससे अच्छा मौका वो नहीं छोड़ सकता। लेकिन वो नया सचिव का साथ नहीं दे रहा था। वो उससे कहता है कि आप दरवाजे का ताला तोड़िए, हम दूर खड़े होकर देखेंगे क्योंकि हम इन सब में इन्वॉल्व नहीं होंगे। तो नया सचिव जो है वो ताला तोड़ने में लग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रधान जी के पास विकास आता है और ये सारी बातें बताता है। प्रधान जी उससे कहते हैं कि तुम्हें उस नए सचिव के पास प्रहलाद को लेकर जाना चाहिए, लेकिन विकास यहाँ पर प्रधान जी को बताता है कि प्रहलाद की हालत जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से उनका बेटा राहुल शहीद हुआ है वो गम में डूबे रहते हैं और दिन रात बस शराब पीते रहते हैं। जिसके बावजूद विकास जो है वो उनके पास खाना लेकर जाता है और प्रहलाद जी को देखते हुए साफ नजर आता है कि उनकी हालत वाकई ठीक नहीं है। तो अब प्रहलाद के घर में कोई भी नहीं बचा है, लेकिन विकास जो है वो सुबह शाम प्रहलाद जी को खाना देने के लिए जाता है और कभी कभी प्रधान जी के घर से भी प्रहलाद के घर पर खाना चला जाता है क्योंकि वो लोग प्रहलाद का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। तो जब विकास यहाँ पर प्रहलाद जी को बताता है कि नए सचिव के पद पर कोई दूसरा इंसान आया है तो ये सुनने के बाद तो प्रहलाद और विकास जो है वो तुरंत ही ग्राम पंचायत में पहुंच जाते हैं। वहां पर वो अपनी खटिया भी लेकर जाते हैं और यहाँ भूषण और विनोद जो है वो दूर से देख रहे होते हैं। वो लोगों को भड़काता है और तमाशा देखता है और उसे इसी में मजा आता है। तो अब यहाँ पर विकास और प्रहलाद जो है वो पहुंच चुके थे। प्रहलाद देखता है कि नया सचिव जो है वो दरवाजा का ताला तोड़ रहा है। ये देखकर प्रहलाद जो है वो विकास से कहता है कि वो एक बड़ा सा बांस तोड़ कर ले आए और ये सुनने के बाद तो नए सचिव की सुट्टी पुट्टी गुल हो जाती है। वो समझ गया था कि अब उसकी पिटाई होने वाली है। इसके बावजूद वो वहां पर रुका था और विकास जो है वो बड़ा सा बांस लेने के लिए चला गया था। तभी यहाँ पर नया सचिव जो है वो विधायक के पास कॉल कर देता है
उसे ये सारी बातें मालूम चलती है तो विधायक का दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत ही फुलेरा आने लगता है और सबको मारने की बात कहता है। लेकिन तभी यहाँ पर उसे मालूम चलता है कि आज उसकी कोर्ट में हेयरिंग है और वहां पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए विधायक जी जो है वो डीएम के पास कॉल करवा कर इस मामले को रफा दफा करने के लिए कहता है। तो प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और प्रधान जी तुरंत ही अपना फोन अपनी पत्नी मंजू देवी को देते हैं। डीएम मैडम यहाँ पर मंजू देवी से कहती है कि उन्हें तुरंत ही हमारे ऑफिस आना होगा। तब वो लोग तुरंत ही डीएम मैडम के ऑफिस जाने लगते हैं, लेकिन जाते जाते वो लोग नए सचिव से भी मिलते हैं, जहाँ पर कि वो प्रहलाद को भी बैठा हुआ देख पाते हैं। नए सचिव यहाँ पर उन्हें बताता है कि प्रहलाद और विकास जो है वो उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और विकास यहाँ पर एक बड़ा सा बांस लेकर आ चुका। तो यहाँ पर मंजू देवी नए सचिव से कहती है कि वो लोग डीएम मैडम से बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ही वो इस मामले पर कार्रवाई करेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ सचिव जी के पास रिंकी का एक वॉइस नोट आता है, जिसमें कि रिंकी बताती है सचिव जी को कि तुम्हारे सचिव पद के लिए यहाँ पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो वहाँ डीएम मैडम के पास मंजू देवी और प्रहलाद पहुंच चुके थे। यहाँ पर दोनों ही अपनी बातें कहते हैं कि उन्हें पुराना सचिव चाहिए है, लेकिन डीएम मैडम उन्हें पहले भी समझा चुकी है कि ये काम विधायक जी ने किया है और वो उनके खिलाफ नहीं जा सकती है, क्योंकि विधायक जी बहुत ही खराब आदमी है और वो उनके मुंह नहीं लगना चाहती है। तब यहाँ पर प्रहलाद जी यहाँ पर डीएम मैडम से कहते हैं कि अगर कोई नया सचिव आया तो वो उसके हाथ पैर तोड़ देगा, फिर चाहे उसे जेल ही क्यों ना हो जाए। तो अब डीएम मैडम जो है वो मंजू देवी को समझा देती है और नए सचिव की ज्वाइनिंग के लिए कह देती है। यहाँ पर प्रहलाद जी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन उन्हें ये करना होगा। रात के समय में वो ग्राम पंचायत पहुंचते हैं, जहां पर कि वो लोग नए सचिव से मिलते हैं। नया सचिव उन्हें अपने तेवर बताने लगता है और कहता है कि उसके ऊपर विधायक का हाथ है, तो तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद प्रहलाद जी को गुस्सा आ जाता है और वो उस बांस को उठाकर यहाँ पर नए सचिव का माथा फोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी प्रधान जी के पास डीएम मैडम का कॉल आता है और वो उन्हें बताती है कि आज विधायक जी की कोर्ट में सुनवाई थी और एक केस के चलते वो दोषी पाए गए हैं, इसलिए उन्हें जेल हो गई है, जिस वजह से अब यहाँ पर नए सचिव के ऊपर से विधायक का हाथ हट चुका है। तो वो लोग नए सचिव को यहाँ से भगाने के लिए बोल देते हैं और दूर से ये सब कुछ भूषण और विनोद सब कुछ देख रहे होते हैं और यहाँ पर सभी ने उस नए सचिव को ग्राम पंचायत से यहाँ से रफा दफा कर दिया था। अब अगले दिन रिंकी जो है वो ये सारी बातें सचिव जी को बताती है। वो विधायक जी के केस के बारे में बताती है कि विधायक ने अपने पड़ोसी के कुत्ते को मार दिया है, जिस वजह से उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं और उसे 2 साल की जेल भी हो चुकी है, जिस वजह से उस नए सचिव को भी यहाँ से भगा दिया गया है और तुम्हारे ट्रांसफर को भी रोक दिया गया है। ये सारी बातें सुनने के बाद सचिव जी जो है वो खुश हो जाते हैं और फिर अगले दिन वो फुलेरा गाँव के लिए निकल पड़ते हैं। तो एक बार फिर से ग्राम पंचायत फुलेरा में अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी की एंट्री हो जाती है और इसी के साथ पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जगमोहन की फैमिली को देख पाते हैं। उसकी फैमिली में उसकी पत्नी, उसकी माँ और एक बेटा होता है। तो यहाँ पर वो अपने फैमिली डिस्कशन को कर रहे होते हैं, तभी जगमोहन को बाहर किसी बाइक की गिरने की आवाज आती है। जैसे ही वो बाहर जाकर देखता है तो यहाँ उसे मालूम चलता है कि प्रधान जी और मंजू देवी का बाइक का एक्सीडेंट हो चुका है, जिस वजह से वो नीचे गिर गए हैं। यहाँ पर जगमोहन उनकी मदद करता है और उनसे कहता है कि उन्हें ये सड़क बना लेनी चाहिए, क्योंकि अक्सर यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। तो वहीं सचिव जी अपने पद पर वापस लौट चुके थे और यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है सबसे पहले भूषण शर्मा और बनराकस से। यहाँ पर वो बनराकस से कहते हैं कि उनका हथौड़ा जो है वो ग्राम पंचायत में ही रह गया है, तो वो उसे लेकर चले जाए, लेकिन बनराकस मना कर देता है कि उसका कोई हथौड़ा नहीं है। तब यहाँ पर अभिषेक सर उससे कहते हैं कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि वो हथौड़ा तुम्हारा ही है। तो यहाँ पर बनराकस अपना हथौड़ा लेकर जाने लगता है और यहाँ पर वो अपनी निगाहों से सचिव जी को भी घूर रहा था, जिसके बाद सचिव जी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं क्योंकि एग्जाम नजदीक है। तब यहाँ पर रिंकी उसके पास आती है। वो कहती है कि वो चाय पीने के लिए टंकी पर जा रही थी और इसलिए उसने सोचा कि वो तुमसे हाय कह दे, और वो उससे ये भी कहती है कि उसके पास एक्स्ट्रा चाय भी है, तो वो अगर पीना चाहे तो पी सकता है। लेकिन यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि अभी दिन के उजाले में कोई उन्हें देख लेगा तो बातें बनाएगा, इसलिए हम लोग शाम को 7 बजे के आसपास पी सकते हैं। लेकिन रिंकी कहती है कि रात को अंधेरा हो जाता है और फिर गाँव भी ठीक से नहीं दिखता है, इसलिए रिंकी यहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी बहुत अच्छे से समझ चुके थे कि रिंकी कहीं ना कहीं उसे पसंद करती है। वो बाहर देखते हैं और यहाँ पर रिंकी भी टंकी पर जाकर चाय नहीं पीती है, बल्कि वो भी वापस अपने घर चली जाती है। तो अब ग्राम पंचायत में सचिव जी और विकास होते हैं। विकास सचिव जी से कहता है कि वो खाना खाने के लिए घर जा रहा है, लेकिन हमेशा विकास टिफिन लेकर आया करता था। विकास उसे बताता है कि प्रहलाद जी के साथ वो खाना खा लेता है क्योंकि
वो अक्सर अकेले रहते हैं, इसलिए उनसे मिलना जुलना भी हो जाता है। यहाँ पर सचिव जी कहते हैं कि जाते जाते वो अपना बांस का डंडा लेकर जाए, तो विकास जो है वो उस डंडे को सचिवालय के ऊपर फेंक देता है। अब आगे हम देखते हैं कि जगमोहन की माँ जो है वो ग्राम पंचायत में आती है। जगमोहन की माँ काफी रो रही थी, तो यहाँ पर सचिव जी जो है वो उन्हें पानी पिलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या है। तो यहाँ पर जगमोहन की माँ बताती है कि उसके लड़के ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है और बाजू में ही एक झोपड़ी है, उसी झोपड़ी में वो रहती है। तो वो चाहती है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो घर बनाए जाते हैं उसके लिए भी एक घर बना दिया जाए। तो सचिव जी इसके लिए हाँ कर देते हैं और जाते जाते वो जगमोहन की माँ को एक लौकी भी दे देते हैं ताकि वो घर पर जाकर कुछ खाना बना सके। तो अब जगमोहन के घर के बाहर जो बाइक से एक्सीडेंट हुआ था उस वजह से मंजू देवी के पैर में मोच आ गई है और वो ठीक से चल भी नहीं पा रही है। तो यहाँ पर सचिव जी प्रधान जी को जगमोहन की मां के बारे में सब कुछ बता देते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर चाहती है, क्योंकि जगमोहन ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। तो यहाँ पर प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि तुम्हें एक बार जगमोहन की मां के घर जाना चाहिए और सब कुछ देख कर आना चाहिए। तो वो वहां जाने लगता है। तब यहाँ पर बीच में विकास मिलता है। विकास यहाँ पर सचिव जी से कहता है कि सुबह से प्रहलाद चा कहीं भी नहीं नजर आ रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो कहीं दूर निकल गए हैं। तब यहाँ पर दोनों ही जगमोहन के घर पर पहुंचते हैं, जहाँ पर कि जगमोहन की माँ जो है वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है और जगमोहन एक पक्के घर में रहता है। जगमोहन की माँ बाहर आती है और वो कहती है कि उसके बेटे ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए उसे एक पक्का घर चाहिए। लेकिन जगमोहन की माँ जिस तरह से सचिव जी को बता रही थी, उसे देखते हुए सचिव जी को उसके ऊपर शक हो रहा था कि आखिर शायद ये झूठ बोल रही है। इसलिए सचिव जी जाने लगते हैं, लेकिन वो वापस आते हैं और वो जगमोहन की माँ से कहते हैं कि उन्होंने जो सुबह लौकी दी थी वो लौकी कहाँ पर है। तो यहाँ पर जगमोहन की माँ कहती है कि वो तो उसने खा गई। तब यहाँ पर उन्हें पूरी तरह से शक होता है, तो वो जगमोहन के घर में जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें कुछ चीज ढूंढनी है और वो जगमोहन के घर पर लौकी ढूंढना शुरू कर देते हैं और ढूंढते ढूंढते उन्हें लौकी भी मिल जाती है, जिससे कि सचिव जी को मालूम चल जाता है कि वो लोग नाटक कर रहे हैं। उन्हें एक और पक्का घर चाहिए था, इसलिए वो ये सब कुछ नाटक कर रहे थे, क्योंकि जगमोहन का घर जो है वो एक छोटा सा घर है, इसलिए उन्हें एक और घर चाहिए। लेकिन यहाँ पर सचिव जी साफ मना कर देते हैं। तो जगमोहन यहाँ पर सचिव जी को धमकी देते हुए कहता है कि अगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो वो पूरे गांव में बता देंगे कि प्रधान जी और मंजू देवी जो है वो मेरे घर के सामने गिर गए थे, फिर पूरे गांव में उनका मजाक उड़ाया जाएगा। लेकिन सचिव जी उसकी बात ना सुन के सीधे सचिवालय आ जाते हैं, जहाँ पर की सारी बात प्रधान जी को बताई जाती है। प्रधान जी कहते हैं कि अगर पॉसिबल हो तो जगमोहन की माँ को हम एक घर दे सकते हैं, लेकिन सचिव जी कहते हैं कि ये पूरी तरह से इलीगल होगा और फ्रॉड के केस में उसकी नौकरी भी जा सकती है, इसलिए सचिव जी साफ मना कर देते हैं। तो अब प्रधान जी के पास कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो मंजू देवी को सचिवालय लाने लगते हैं। उनसे ठीक से चलते नहीं बन रहा था और इसी की मजबूरी का फायदा जो है प्रधान जी उठाना चाहते थे। तो मंजू देवी भी यहाँ पर अभिषेक सर मतलब कि सचिव जी से कहती है कि उन्हें जगमोहन की माँ को घर दे देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सचिव जी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि अगर लोगों को मालूम चल गया कि वो लोग एक ही घर में रहते हैं तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो यहाँ पर प्रधान जी कहते हैं कि अगर हम दोनों की झूठ मूठ की लड़ाई करा दे और सचमुच ही जगमोहन की माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहने के लिए कह दे तो उनके लिए ये काम हो सकता है। तो यहाँ पर सचिव जी को आखिरकार मानना ही पड़ता है। वो लोग तुरंत ही जगमोहन के घर पर पहुंचते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें एक झूठ मूठ की लड़ाई करनी होगी और सभी को ऐसा लगना चाहिए कि ये लड़ाई रियल है और तुम्हारी माँ को कुछ दिनों के लिए झोपड़ी में रहना होगा। ये सुनने के बाद जगमोहन भी उनकी बातों को मान लेता है और उनके जाने के बाद थोड़ी ही देर के बाद जगमोहन जो है वो अपनी माँ से लड़ाई करने लगता है और उन्हें बेरहमी के साथ झोपड़ी में जाने के लिए मजबूर करने लगता है। ये सब कुछ गांव के वासी भी देख रहे थे ताकि सभी को ये सब कुछ रियल लगे और उनका काम आसानी से हो जाए। लेकिन जगमोहन की माँ को जगमोहन ने जब बाहर भेजा तो जगमोहन को बहुत बुरा लगा। रात को उसकी नींद उड़ चुकी थी। अपनी माँ को झोपड़ी में छोड़ने के बाद जगमोहन जो है वो रात भर घर के बाहर ही ऐसे ही बैठा रहा, जिसके बाद रात को ही सचिव जी जो है वो यहाँ पर दमयंती देवी मतलब कि जगमोहन की माँ का आवास योजना का फॉर्म भर देते हैं। जिसके बाद वो चाय पीने के लिए टंकी पर जाने लगते हैं और जब वो टंकी पर जा ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर उनकी मुलाकात होती है रिंकी से और वो भी टंकी पर चाय पीने के लिए जा रही होती है। दोनों ही टंकी पर चाय पीने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सचिव जी की नजर पड़ती है प्रहलाद चा पर, जो कि दिन भर से गायब थे और वो टंकी पर थे। तब सचिव जी रिंकी को उसके घर भेज देते हैं और वो प्रहलाद चा को आराम से नीचे उतार लेते हैं। जिसके बाद वो प्रधान जी और विकास के पास कॉल करते हैं और फौरन ही यहाँ पर उन्हें बुलाते हैं, क्योंकि प्रहलाद चा की हालत जो है वो काफी खराब थी। लेकिन एक कॉल पर ही प्रधान जी और विकास तुरंत ही यहाँ पर आ चुके थे, क्योंकि वो लोग फैमिली हैं। और प्रहलाद चा को प्रधान जी जो है वो अपने घर पर ले जाते हैं, जहाँ पर कि मंजू देवी भी उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है।
और यहाँ पर मंजू देवी कहती है कि आज के बाद कोई भी टंकी पर नहीं चढ़ेगा, इसलिए वो वहां पर ताला लगा रही है। और इसी के साथ सेकंड एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आगे के एपिसोड में जल्द से जल्द एक्सप्लेन कर सकूं। मिलते हैं एक और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।